समझाया, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसी पे कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। पहला प्रश्न है, जरा हम भी यूट्यूब खोल लें। चलिए पहला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन में, देखिए कुछ इस तरह से। पहला प्रश्न है, अव्यक्त अधिगम को प्रतिपादित किया है। अव्यक्त अधिगम को प्रतिपादित किया किसने? किसने प्रतिपादित किया है? एक, क्या बात है, क्या बात है, खुला नहीं जवाब आ गया, बहुत सुंदर, खुला नहीं जवाब आ गया। टॉलमैन, किसने दिया है? टॉलमैन, डेविड ईस्टर ने नहीं, टाइड ने नहीं, थॉर्नडाइक ने। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे जवाब क्या होगा? जवाब होगा एक। चलिए आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न, टॉलमैन ने अपने सिद्धांत साइन लर्निंग थ्योरी का विकास किया है। टॉलमैन ने अपने सिद्धांत साइन लर्निंग थ्योरी का विकास किया है कब? 1932 में, 1933 में, 1934 में, 1935 में। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जवाब एक, एक 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 एक, बहुत सुंदर, एक। कब किया है? तो 1932 में। बहुत सुंदर, एक है, जवाब होगा एक। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, हाँ तीसरा प्रश्न है, टॉलमैन के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में प्राणी संपूर्ण उद्दीपक परिस्थिति का संज्ञान विकसित करता है, उसे कहा जाता है क्या? टॉलमैन के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में प्राणी पूरा संपूर्ण उद्दीपक परिस्थिति को मतलब उसका विकास करता है, यानी वो कंप्लीट गेस्टाल्ट गेस्टाल्ट में काम करता है, तो वह क्या कहलाता है? मनु गुर्जर एक, प्रेम सिंह एक, दिनेश एक। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न हमारा है, क्या होगा? एक, एक सही बात है। संज्ञानात्मक नक्शा क्या बनाता हुआ? संज्ञानात्मक नक्शा, कॉग्निटिव मैप, उसी को कहते हैं क्या? कॉग्निटिव मैप। व्यवहारात्मक नक्शा नहीं होता है, रचनात्मक नक्शा नहीं होता, कोई नहीं। यहाँ पे होता क्या है? वह होता है कॉग्निटिव मैप। जब वह संपूर्ण उद्दीपक को एक संज्ञान के रूप में जब विकसित करता है, उसे कहते हैं कॉग्निटिव मैप। इसी को पियाजे ने क्या कहा हुआ है? तो पियाजे ने इसी को स्कीमा कहा हुआ है। आगे चलते हैं, बहुत सुंदर, पहला जवाब हो गया। चौथा प्रश्न थे, चौथा प्रश्न है, अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादन में टॉलमैन का सहयोग किया था किसने? अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादन में टॉलमैन का सहयोग किसने किया था? मैस्लो ने, पाउलो ने, हंजिक्सन ने, हंजिक्सक ने, या किसी ने नहीं? किसने, किसने किया था? अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादन में टॉलमैन का सहयोग किसने किया था? सही बात है, तीन, हंजिक ने, हंजिक ने किया हुआ था। हंजिक्सक लिया हुआ है, हंजिक ने किया हुआ था। बहुत बढ़िया, हंजिक ने किया हुआ था, सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, तीन है। चौथा, पांचवा प्रश्न आ रहा है, टॉलमैन की पुस्तक देयर इज मोर देन वन काइंड ऑफ लर्निंग कब प्रकाशित हुई थी? देयर इज, टॉलमैन की पुस्तक देयर इज मोर देन वन काइंड ऑफ लर्निंग कब प्रकाशित हुई थी? 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में? कब प्रकाशित हुई थी? सही बात है, सही बात है, 1949 में। 1949 में प्रकाशित हुई थी। कि यह पुस्तक नहीं थी, यह पुस्तक नहीं था, यह क्या था? शोध पत्र था। पुस्तक नहीं है, शोध पत्र था। उन्होंने ये शोध पत्र था, देयर इज मोर देन वन काइंड ऑफ लर्निंग, शोध पत्र था। 1949 में यह प्रकाशित किया हुआ था। बहुत बढ़िया। चलिए छठवां प्रश्न लेते हैं। छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, अव्यक्त अधिगम संबंधी साक्ष्य निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत प्रतिमान का आधार बना है? अव्यक्त अधिगम संबंधी साक्ष्य निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत या प्रतिमान का आधार बना हुआ है? ब्रूनर का खोज अधिगम सिद्धांत, टॉलमैन का चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, लेविन का संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, या कोहलर का अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत? किसका बना हुआ है? किसका आधार बना हुआ था अव्यक्त अधिगम? दो, दो, बहुत बढ़िया, दो, क्या? तो टॉलमैन, टॉलमैन का चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, टॉलमैन का चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत। यहाँ पे राइट आंसर है दो। सुमन कुमार राजपूत, रामधन चौधरी, हेमाली जानी, दिनेश सिंह। बहुत सुंदर। गरिमा दो, विशाल यादव दो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, तो यहाँ पे छह प्रश्न थे टॉलमैन के सिद्धांत से, तो छह प्रश्न की श्रृंखला होती है समाप्त। थैंक यू सो मच। टॉलमैन यहाँ पे फिनिश होता है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे गेस्टाल्टवादी, गेस्टाल्टवादी लेविन, लेविन को स्टार्ट करेंगे।